ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप, ज्ञान दाता, ज्ञान सागर शिव भगवान उवाच। शिव परमात्मा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सक्रीन बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर में बाबा ने कहा, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम आए ही हो, भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते जो आधा कल्प तक कोई किराए लेने की दरकार नहीं। वहाँ कोई वजीर आदि, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे कोई होते नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। बाबा कहते हैं, अभी समझते हैं, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है। बाबा कहते, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। यह किसको भी पता नहीं है, ना खुद समझते ना समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तुम समझते हो बरोबर। आत्माएं परम धाम में रहती हैं, वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। अब इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते वर्ल्ड जहाँ कोई एक तो रहता नहीं होगा। जैसे ये मनुष्य सृष्टि है तो यहाँ कोई एक मनुष्य तो नहीं रहता, इसे दुनिया कहते ना, मनुष्यों की दुनिया तो एक तो रहती नहीं होगी। अब इतने सारे शरीर में आत्मा अवतरण लेती है और इतने सारे शरीर को धारण करती है, तो कहीं ना कहीं से तो वो आत्माएं आती होंगी। तो वो है ही इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ हमने इस शरीर को लिया। तो यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पाठधारी हैं।
पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। शुरुआत में बाबा कहते पार्ट बजाने हम आते, फिर उसके बाद में नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, बाबा कहते हैं, है ना। सबका एक साथ तो नहीं होता ना स्टेज पर रोल, और ना ही ऐसा होता है कि जिसका पार्ट खत्म हो जाए और वो वापस चला जाए, है ना। जब तक पूरे ड्रामा खत्म नहीं हो जाता, और जब जितनी भी स्टेज पर जो भी एक्ट करने वाली मनुष्य होते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, तो ऐसा नहीं है कि जब आपका पार्ट खत्म हो गया तो आपको पर्दे के पीछे खड़ा रहना होगा, पीछे बैठना, घर तो नहीं चले जाएंगे ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी का पार्ट खत्म हो गया तो वो वापस घर चला जाए, है ना। जब तक इस स्टेज पर, इस विश्व में पूरी आत्माएं नहीं उतर आएंगी तब तक वो वापस नहीं जा सकती ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि एक्टर्स सारे इकट्ठे आ जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा हो जाता है, होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा सुल शांति धाम की रहवासी है, यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है, इतना मजा मुरली से नहीं आता। यहाँ सम्मुख हो ना, बाबा कहते हैं तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि गॉड गॉडेस का स्थान था, गॉड गॉडेस का स्थान था कौन? भारत। बाबा कहते पहले पहले भारत, है ना, तुम जानते हो ना। तो बाबा कहते हैं गॉड गॉडेस का स्थान भारत था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर, पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को याद करेंगे कि भूल जाएंगे? बाप कहते तुमने यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है, पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। बाबा कहते हैं अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे, वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। बाबा कहते वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। बाबा कहते हैं अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। शांति धाम से आकर जब हम इस जीव को, इस प्रकृति रूपी शरीर को, इस कपड़े को, तन रूपी कपड़े को जब धारण करते हैं तभी फिर हम टॉक में आते हैं, है ना। नहीं तो हम टॉक नहीं कर सकते, तो टॉक ही हम बनते हैं। कहाँ आकर? जब हम शांति धाम से यहाँ आते हैं साकार लोक में। तो टॉक ही होने बिगर कर्म हो ना सके। जब तक आप शरीर धारण ना करे आत्मा कुछ कर्म कर नहीं सकती, है ना। तभी तो जब आत्मा शरीर को, देह को छोड़ देती है, देहांत कहते हैं ना, देह का अंत हो गया। आत्मा का अंत तो कोई नहीं कहता। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा और देहांत हो जाता, फिर शरीर कोई काम का नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं कि आत्मा काम करेगी बिना शरीर के, तो दोनों होना एक दूसरे। तो कर्म हम नहीं कर सकते, बाबा कहते हैं, बिना इसके, है ना। तो टॉकी होने बिगर कर्म हो नहीं सके। यह बड़ी समझने की बात है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है।
पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं। पतित बाबा कहते द्वापर के बाद काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं, बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं, बाबा कहते बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं वर्षा देते हैं, बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। बाबा कहते हैं बात करते हैं किससे? बच्चों से कि हे लाडले मीठे सीखी लाधे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पार्ट नुंधा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है। अब बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। बाबा कहते अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। अभी आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। बाबा कहते इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। बाबा कहते हैं जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तो तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे। बाबा कहते हैं इस तरह से अब हम सतयुग के मालिक थे ना, अब तो नहीं है। बाबा कहते हैं अब सतयुग के मालिक बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते तुम समझते हो हम बरोबर सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो खड़ी खड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। बाबा कहते बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तुमेव माताश्च पिता, तुमेव, है ना, तुमेव है ना। बाबा ने कहा तुमेव माताश्च पिता, तुमेव बंधु विद्य, तुमेव द्रवणम, तुम्हें ऐसा है। हम थोड़ा मिस हो गया। तो यह सब है भक्ति मार्ग की, बाबा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि यह सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमेव माताश्च पिता, तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, बाबा को याद करना है, तभी तुम बेफिक्र बादशाह बनोगे। तो अल्फ को याद करना है। एक ही मैं स्क्रीन हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी स्क्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी, है ना। तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। बाबा कहते हैं सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज,
परंतु माया का ओपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। बाबा कहते हैं मच्छरों सदृश सबको ले जाते, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। वो बाबा कहते हैं आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह, याद की अग्नि है ना, योग अग्नि। तो उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं, सीता आग से पार हुई। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं। आग से पार हुई, कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। बाबा कहते आत्माएं सब सीताएं हैं, रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ का सुख तो कागविष्टा मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया। बाबा कहते हैं वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को भिखारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, हा? राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते। यह भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह है शिवालय, शिव परमात्मा द्वारा रचा हुआ राज्य। बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। बाबा कहते वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाबा कहते बाप सबको पावन बना कर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते। नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो 3 स्टेज से गुजरना। तो तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान बाच मन मना भव, शिव भगवान बाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशंति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती।
तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, इसमें नहीं जाना है। कौवा काव काव करता है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। अब बिंदु बन बिंदु को याद करना है। डॉट बनो और डॉट को याद करो। और बाबा ने कहा भी है कि चिट्ठी लिखो, ओ के लिखो, ओ माना बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से। दूसरा है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सक्रीन बनना है। आज को वरदान बाबा ने दिया, हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। बाबा कहते हैं अब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। आज का स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।